दोस्त, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी कहानी है जिसमें मोहब्बत भी है, दोस्ती भी है, खुशी भी है और एक ऐसा अंधेरा भी जो इंसान को हमेशा के लिए अपने पास खींच लेता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी दस्तान है जो शायद आपके दिल को छू जाए। कहानी शुरू होती है आरव से। आरव एक जिंदादिल लड़का था, हर वक्त हंसी मजाक करता, सबको एंटरटेन करता। उसके दोस्त कहते थे कि आरव के आसपास रहकर उदासी का नाम भी याद नहीं आता। लेकिन सच ये था कि उसके दिल के एक कोने में एक ऐसा खालीपन था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। और फिर उसकी जिंदगी में आई सिया। सिया एक शांत, हल्का सा उदास चेहरा लेकर चलती थी, लेकिन उसकी मुस्कान, बस एक बार उसकी मुस्कान देख लो तो लगता था जैसे वक्त रुक गया हो। सिया के अंदर एक अजीब सी गहराई थी। उसकी आंखों में ऐसे राज छिपे थे जो किसी को समझ नहीं आते। आरव और सिया की मुलाकात पहले दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे प्यार में। कॉलेज की गालियों में दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते। कभी कैफेटेरिया में एक दूसरे को तांग करना, कभी छोटी छोटी बातों पे लदे, कभी एक दूसरे को चुप छुप कर देखना। उनकी मोहब्बत एक फिल्मी कहानी जैसी लगती थी। आरव हमेशा कहता, सिया तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी खुशी का असल कारण हो। सिया बस मुस्कुरा देती और कह देती, आरव तुम समझते नहीं, कुछ सच ऐसे होते हैं जो कहना आसान नहीं होता। आरव हमेशा हंसकर कहता, तुम्हारे जितने राज होंगे मैं सब जान लूंगा, क्योंकि तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। कॉलेज ट्रिप पर सब दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली गए। हवेली के बारे में सुना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। रात को आवाजें आती हैं, खिड़कियां अपने आप बैंड हो जाती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां एक लड़की को देखा है जो कभी मिलती है और कभी गायब हो जाती है। दोस्तों ने इसे मजाक समझा, एडवेंचर समझा, लेकिन सिया पूरी रात घबराई हुई थी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। दोनों एक अंधेरे कमरे में गए। कमरा पुराना था, दीवारियां टूट रही थी और हवा में अजीब सा बोझ था। आरव हंस कर बोला, देखा सिया, सब लोग डरते हैं इस जगह से, लेकिन मुझे तो ये सिर्फ एक पुराना कमरा लगता है। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? सिया चुप थी, उसके चेहरे पर आंसू गिरने लगे। आरव ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सिया, मुझे सच बताओ। और उस पाल सिया ने वो सच कहा जो उसने हमेशा छुपाया था। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आरव तुम जिससे प्यार करते हो वो इंसान जिंदा नहीं है। मुझे इस हवेली में सालों पहले कत्ल कर दिया गया था। मैं इंसान नहीं, सिर्फ एक रूह हूं। मैं तुम्हारी हो ही नहीं सकती। आरव का दिल थर गया। उसने सिया की तरफ देखा जैसे दुनिया उसके नीचे से खिसक गई हो, लेकिन अगले ही पल उसने सिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की। और हैरानी की बात यह थी कि उस पल सिया का हाथ उसके हाथों में था। आरव रो पड़ी आवाज में बोला, सिया तुम इंसान हो या रूह, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी मोहब्बत हो। तुमसे जुदा रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अगर तुम अंधेरे में फंसी हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी रात हवेली के अंदर एक जोर की चीख गूंजी। दोस्तों को समझ नहीं आया क्या हुआ। दरवाजे अपने आप बैंड हो गए और सब अंधेरे में छिला उठे। अगले दिन जब सब लोग हवेली से बाहर आए, उन्होंने देखा कि आरव की लाश जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक मुस्कान थी, जैसे उसने अपना सपना पा लिया हो। और उस दिन से लोग कहते हैं कि जब भी कोई रात को उस हवेली के पास जाता है, उन्हें एक जोड़ा दिखाई देता है, आरव और सिया, दोनों हाथ में हाथ डाले, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। मोहब्बत में दो जिस्म अलग हो गए, लेकिन दो रूह हमेशा के लिए एक हो गई। दोस्तों, ये कहानी एक ही बात समझाती है, सच्चा प्यार इंसान या रूह से नहीं होता, दिल से होता है। और जब मोहब्बत सच्ची हो तो मौत भी उसे तोड़ नहीं पाती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल द रियल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाता रहूंगा।